आप चाय का कप पकड़ते हैं और आपका हाथ कंटिन्यूअसली कांपता रहता है, आपसे चाय नहीं पी जाती। एक ऐसी कंडीशन होती है जो हर दूसरे पार्किंसन पेशेंट को सहनी पड़ती है। अब जब किसी के हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांप रहे होते हैं तो पेशेंट को लगता है कि मेरी मसल्स बहुत वीक हो गई हैं, जिससे वो एक कप चाय का भी नहीं संभाल पा रही। पर वो पेशेंट भूल जाते हैं कि ये जो दिक्कत है ये इनके मसल्स की नहीं, इनकी ब्रेन की है। जब पार्किंसन किसी को होता है तो ब्रेन के अंदर डोपामाइन की सिक्रीशन कम होती है। जब डोपामाइन की सिक्रीशन कम होती है तो ब्रेन का कंट्रोल मसल से कम हो जाता है। जब हमारा ब्रेन हमारी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता तो हमारी मसल्स कांपना शुरू कर देती हैं, कंट्रोल छोड़ देती है और हमारा हाथ कांपना शुरू कर देता है। तो ना सिर्फ चाय को पकड़ने में दिक्कत होती है, चाहे हम खाना खाएं, किसी चीज़ को पकड़े, वो चीज़ हमारे हाथ से छूटना शुरू कर देती है। तो अगर हम इसे ठीक करना चाहते हैं तो हमें ना सिर्फ अपनी बॉडी पे काम करना पड़ता है, बॉडी के साथ साथ हमें अपने ब्रेन पर भी काम करना पड़ता है। मैक्सिमम पेशेंट गलती क्या करते हैं कि वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं पर उनकी कंडीशन में आराम नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बॉडी पे काम कर रहे हैं। जब तक बॉडी और ब्रेन दोनों मिलकर साथ में काम नहीं करेंगे तो पार्किंसन पेशेंट में हमें आराम देखने को नहीं मिलता। अब इसे कैसे लाना है, कैसे नहीं लाना, अब हमें इसे समझने की ज़रूरत है। हमारा ब्रेन जो है वो डोपामाइन नेचुरल तरीके से कब रिलीज़ करता है? वो तब करता है जब हम खुश होते हैं। मैं खुश हूँ, आपसे मिलकर मेरे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होगा। आज मेरे घर में मेरा दोस्त आया है, मैं खुश होऊंगा। आज मेरी राजमा चावल बनी है, मैं बहुत खुश होऊंगा। तो ये जो खुशियाँ हैं ये बटोरना हमें पहले सीखना पड़ता है कि हमें हर छोटी छोटी चीज़ में वो खुशियाँ लेकर आनी है जिससे हमें अच्छा फील हो। क्योंकि पार्किंसन का हर दूसरा पेशेंट डिप्रेशन में भी होता है। उसका फेवरेट खाना आएगा तो मुझे नहीं खाना, उसका फेवरेट दोस्त आएगा मुझे नहीं मिलना। ये जो डिप्रेशन है ये डिप्रेशन भी डोपामाइन की कमी की वजह से हो रहा है। बट हम क्या करते हैं, हम इसके आगे हार मान जाते हैं। अरे यार ये तो मानते नहीं, ये तो करते ही नहीं। तो पहले अपने आप को बदलो, पहले अपने अंदर वो इच्छा लेकर आओ कि मुझे ठीक होना है और उसके बाद वो काम करो जो आपको पसंद नहीं आ रहे बट वो आपके लिए अच्छे हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक कड़वी सी दवाई पिला देता है। दवाई कड़वी होती है, टेस्ट में अच्छी नहीं होती, बट हमें पता होता है कि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है, इसलिए हम उसे कर लेते हैं। सेम, बिल्कुल सेम आपने आज से अपने साथ शुरू करना है। आपको पसंद नहीं आएगा 100% गारंटीड, बट आपकी वो हेल्थ के लिए अच्छा है 100% गारंटीड है। तो जो आपके मन कह रहा है उसको एक तरफ करो और जो आपकी बॉडी के लिए सही है वो आज से करना शुरू करो। पहला काम, घर से बाहर निकलना। मौसम अच्छा है, हवा अच्छी है, टेम्परेचर ठीक है, कोशिश करो आप घर से बाहर निकलो। व्हील चेयर पे हो, अपने घर वालों को बोलो कि मुझे व्हील चेयर पे बाहर लेके जाओ। क्यों लेके जाओ? क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आपको खुद से अपने आप को कनेक्ट करने का मौका मिलता है, आपको सोचने का मौका मिलेगा, आपको पता लगेगा कि आप क्या चीज़ मिस कर रहे हो। वो आपका बनेगा मोटिवेशन कि मुझे अपने आप को बदलना है। उसके बाद जितना हो सके नंगे पैर घास पर चलो। अब ये जो घास है ना ये ना एंटी डिप्रेशन का काम करती है। कभी ओस वाली घास पे चल के देखा आपने, कितना अच्छा लगता है। ये जो अच्छी वाली फीलिंग है आपके ब्रेन के अंदर क्या रिलीज करेगी? डोपामाइन। अब जब आप जा रहे हो घर तो सीधा जल्दी नहीं जाना, एक चाय की टपरी पे आराम से एक चाय की चुस्की मांग के जाओ, नारियल पानी पी लो, कुछ भी ऐसा करो जो आपको पसंद है। क्यों? क्योंकि वो फिर डोपामाइन आपके ब्रेन के अंदर रिलीज करेगा और वो चाय और वही नारियल वो रोज आपको करने का मन करेगा और रोज घर से निकलने का मन करेगा। रास्ते में किसी दोस्त का घर पड़ जाए और भी अच्छी बात, कॉलोनी में पार्क में कोई तो अच्छा दोस्त मिल जाए, उसके साथ बैठो आधा घंटा 1 घंटा, जब तक आपका मन है उससे आप बातें करो। अपनी अंदर की जो परेशानियाँ उसको बताओ। ये मत सोचो कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा या दुनिया क्या सोचेगी। एक जो असली दोस्त होता है ना वो आपका साथ देगा। आप नहीं आओगे तो आपको घर से लेने आएगा। ये जो रिश्ता बनेगा ये काम आएगा, ये आपको हेल्प करेगा आपकी बीमारी से निकलने में। तो आपने वो चीज़ें करनी है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है और उनके लोगों के साथ करनी है जो आपके ब्रेन के लिए अच्छे हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। वो फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकते हैं, वो पड़ोसी हो सकते हैं, बट आपने उसे करना शुरू करना है, उसे इग्नोर नहीं करना। दूसरी चीज़, क्योंकि हमारी बॉडी वीक हो चुकी है तो हमें एक्सरसाइज सिंपल करनी है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, हमें डंबल नहीं उठाने, हमने साइकिलिंग नहीं करनी। हमने शुरुआत करना है एक सिंपल वॉक से। जितना हो सके चलो, जब थक जाओ बैठ जाओ। जब आपको लगे कि आप कर गए हो, थक चुके हो, बहुत अच्छा स्टैमिना बन गया है, अब आपको दूसरी एक्सरसाइज चाहिए, तो दूसरी एक्सरसाइज है वो है स्विमिंग। अगर आप स्विमिंग करना जानते हो, आपको आती है, तो पानी में सिर्फ बैक फ्लोट करो, कुछ नहीं करना, आपने बस पीठ के बल लेटना है। हाथ पैर हम बाद में चलाएंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होती है।
पानी में जाते हुए अच्छा लगता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। ये तो हमें करना था। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी क्या शौक़ हैं। आपको स्विमिंग आती है, स्विमिंग करोगे, साइकिलिंग आती है, साइकिलिंग करोगे, वॉक तो सारे कर ही सकते हैं। और जो पेशेंट व्हीलचेयर पे हैं, वो धीरे-धीरे जाना शुरू करें, 2-4 कदम लेना शुरू करें, जैसे-जैसे ताकत आती चले जाए, व्हीलचेयर छोड़ना शुरू कर दो। स्टिक से भी लगे कि अब मेरे हो गया है, अच्छा हो गया हूँ, तो स्टिक भी छोड़ दो। बट आपको अपने ब्रेन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करने से किसी भी पार्किंसन पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम देखने को नहीं मिलता। मगर वही फिजिकल एक्सरसाइज ऐसी किसी ही एक्टिविटी से अटैच कर देते हो जो आपके ब्रेन के लिए अच्छी है, तो हमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर अगर हम चाहें और देखें कि ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, तो ब्रेन के अंदर लाखों करोड़ों न्यूरॉन सेल्स हैं। वो आपकी तरह बूढ़े हुए हैं और उम्र से जल्दी बूढ़े हो गए हैं, ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, जिसकी वजह से वो जो अपना नॉर्मल काम करते थे वो नहीं कर पा रहे। काम था डोपामाइन का सेक्रेशन करना। अब जब सेक्रेशन कम हो रही है, उसका असर हमें हमारे हाथ पैर में दिखने को मिल रहा है। अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं ये अच्छा काम करें? सोच के देखो। अब ये जो ब्रेन के सेल्स हैं, इनकी भी खुद की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। ये टेस्ट पे नहीं चलते, ये चलते हैं विटामिन पे, मिनरल्स पे, ऑक्सीजन लेवल्स पे। तो हम क्या करेंगे? अपनी डाइट को चेंज करेंगे। डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा हाई करेंगे, विटामिन मिनरल्स हाई करेंगे, अमीनो एसिड्स हाई करेंगे, जिससे हमारे ब्रेन के सेल्स को स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो। जब ब्रेन के सेल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, क्या वो जल्दी बूढ़े होंगे? नहीं होंगे। क्या वो फर्दर डेटोरेट करेंगे, खराब होंगे? नहीं होंगे। तो कंडीशन हमारी स्टेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो नुकसान हो चुका है, बट मैं और नुकसान नहीं होने दे रहा। मैं खाने में गाजर भी खाता हूँ, मैं पालक भी खाता हूँ, मैं पत्ता गोभी भी खाता हूँ, मैं दालें भी खाता हूँ, मैं अंडे भी खाता हूँ। मैं खाने पीने में परहेज़ नहीं करता। मैं हर सब्जी घुमा के खाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ये नहीं खाना। मैं बस जंक फूड नहीं खाता। मैं खाना बाहर का नहीं खाता। घर में बनने वाली हर सब्जी खा लेता हूँ। तला हुआ कम खाता हूँ, पूरियाँ कम खाता हूँ। जब हम ये छोटे-छोटे बदलाव करते हैं, तो हमारा काम बनना शुरू हो जाता है। जब हमने अपनी बॉडी को अच्छी ताकत देनी शुरू कर दी, बॉडी के अंदर ताकत आ रही है, मसल्स में पावर महसूस हो रही है, बस कंट्रोल नहीं है। अब यहाँ पर काम आता है मेडिसिन का, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी है जो ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करती है। जब ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होनी शुरू होती है, तब हमारा जो कंट्रोल है हमारे हाथ पैर पे वापस आना शुरू होता है। तो मैं आगे एक्सप्लेन करूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, पहले आप देखो कि वो क्या करती है। हाँ जी दिलीप जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं अच्छा हूँ सर। और तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल अच्छी है। अच्छा दिलीप जी, कहाँ रहते हैं आप? बुलढाणा, बुलढाणा की तरफ, महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। अच्छा, तो दिलीप जी आपकी अभी उम्र कितनी होगी? 63। और ये जो पार्किंसन की दिक्कत है आपको कितने टाइम से हो रही थी? मेरे को 1 साल पहले से हो रही थी, शुरुआत हो गई थी। अच्छा, कैसे पता लगा कि शुरुआत हो गई है? क्या दिक्कत हो रही थी? जरा हाथ पाँव में कंपन आ रहा था। हाथ पाँव में कंपन, और जरा बोलने में भी कठिनाई आ रही थी। अभी अच्छा है, अभी कोई ये नहीं समझो। तो डॉक्टर के पास गए होगे, डॉक्टर ने कुछ बोला होगा पार्किंसन के हाँ बारे में आपको? हाँ, डॉक्टर फिजिशियन के पास गए थे। हाँ। उन्होंने ही डायग्नोस करा। फिर बाद में अपने हॉस्पिटल का मुझे पता चला। अच्छा, तो साल भर अपनी दवाइयाँ खाई है आपने? 3 महीने ये खाई ना अपने हॉस्पिटल। उससे पहले भी तो खा रहे थे आप? हाँ हाँ, 5-6 महीने हो गए थे। 6 महीने पहले आपने अंग्रेजी भी खाई है? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, 6 महीने में आराम आता था आपको दवाई खाते समय? नहीं नहीं नहीं, इतना कोई आराम नहीं आता था। अब तो आ गया 3 महीने में? दवाई का असर होने के बाद में वो पूरा ये हो जाता था। क्या? और वो ऐसा हो जाता था, और गोली लेने का काम पड़ता था, और गोलियां बढ़ती जा रही थी सर। तो चलने में क्या दिक्कत होती थी? पैर जाम हो जाते थे, उठते नहीं थे, क्या होता हाँ, था? नहीं, कम भी थी, ज्यादा जाम वगैरह नहीं हुई थी। तो बैलेंस बनाने में दिक्कत तो नहीं हो रही थी? नहीं सर। और नींद कितने घंटे लेते हो आप? नींद मैं 8 घंटे लेता हूँ। अगर उसको सेडेटिव की जरूरत है तो अपने तरफ सेडेटिव नहीं है। अच्छा, और पहले भी नींद ठीक थी या अभी ठीक हुई है? अभी ठीक हुई है जरा। पहले कैसे थी नींद? पहले कम लगती थी। कितने घंटे लेते थे पहले? 6 घंटे। और बीच में नींद टूटती भी है आपकी?
हाँ 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 सर, पहले कितनी बार टूटती थी? 2-3 बार पूरा टूटी थी तो पहले। अभी भी नींद टूट रही है या रेगुलर आ जाती है 8 घंटे की नींद? हाँ, यूरिन के लिए उठना ही पड़ता है एक बार। एक बार उठना पड़ता है। रात को दूध पी के तो नहीं सो रहे? हाँ नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, एक बार चलेगा। पहले 2-3 बार उठ रहे थे, अब एक बार हो गया। वो एक बार तो सबको ऑलमोस्ट उठना ही पड़ता है, तो उसमें परेशानी हाँ वाली हाँ बात नहीं है। एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ। नहीं, एक्सरसाइज कर रहा हूँ सर। क्या एक्सरसाइज कर रहे हो बताओ, सभी को बताओ। प्राणायाम, हम्म। अनुलोम विलोम, हाँ। अनुलोम विलोम, पुस्तकी, और? और ये भ्रामरी। और? बस इतना करता हूँ, जगह पर दौड़ लगाता हूँ। दौड़ लगा रहे हो ना, अच्छी बात। और बाकी जो हाँ, पार्किंसन के पेशेंट हैं उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि ये दवा आप कम से कम दिनों के लिए और हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाए। तो बाकी और चीजें भी तो हैं कि उनको अपने पार्किंसन को खत्म करने के लिए खाने में क्या बदलाव करना है, खाने में किन किन जो चीजों का ध्यान परहेज रखना है। बताया, मेरी बात तो मानते नहीं, खा, शायद आपकी बात मान जाए। नहीं नहीं, खाने के लिए परहेज कंट्रोल जरूरी है। आपने क्या परहेज किया था बता दो एक बार सबको। मैं खट्टा खाता नहीं था, हाँ। और जो नहीं बोला वो नहीं खाता था, उसके ऊपर मैं ये करता था, अवॉइड करता था वो। हम्म। अभी अभी भी मैं फिलहाल वही अवॉइड करता हूँ। हम्म। और आप भी वैसे कोई पार्किंसन से मरीज है तो वो उनको मैं सलाह दूंगा कि दवाई भले 100 रुपए की हो, मगर उसके लिए ये जरूरी है कि परहेज की मात्रा बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज कितना जरूरी है बताओ जरा। एक्सरसाइज भी जरूरी है, एक्सरसाइज करना बिल्कुल जरूरी है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप एक्सरसाइज करिए। 15 से 20 मिनट नहीं, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा सुबह रोज की जाए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ आप भी बढ़ाओ इस चीज को। वॉक कर हाँ, लिया मैं करो, चल बढ़ूंगा। लिया करो, कुछ मत करो। आप वॉक कर लोगे, साइकिलिंग कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। हाँ 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 सर। चार। ओके ठीक ओके। है, अब ध्यान रखो अच्छे ओके। से। ठीक है, और जब कभी लगे चक्कर आपका दिल्ली की तरफ तो मिल के जाना। हाँ हाँ सर, हाँ सर। चल ठीक हाँ है, ओके जी, हाँ ओके। तो आपने देखा, पार्किंसन जिसे हम कहते हैं कि ये ला इलाज बीमारी है, इसमें ये ठीक नहीं हो सकता। और यहाँ पे आप देखा कि किस तरह से पेशेंट के सिम्टम्स, ट्रेमर्स, उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। अब ऐसे तो मैं कुछ कर नहीं सकता कि मेडिसिन ने काम किया, मेडिसिन बॉडी के अंदर जाएगी तो कुछ ना कुछ तो बदलाव करेगी। तो मेडिसिन ने ब्रेन के अंदर क्या किया, वो किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जब हमारे ब्रेन में होती है तो हमारा एक सेल दूसरे सेल से ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है। वो ज़्यादा तरीके से कनेक्टेड होता है, हमारा ब्रेन उतना ही डेवलप होता है। अब जितना वो डेवलप हो गया है, जितना ज़्यादा वो अच्छा डेवलप होगा, उतना अच्छा हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। तो हमने अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए हम किसी भी उम्र में मेहनत कर सकते हैं। अगर आप आज चेस खेलना सीखना चाहोगे तो सीख सकते हो ना। आपकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, 100 साल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप सीखना शुरू करोगे, वो काम करना शुरू कर देगा। तो हम अपने ब्रेन को, अपनी मसल्स को किसी भी उम्र में बदलना शुरू कर सकते हैं। हमने भी वही किया, हमने बस सपोर्ट दिया था, मेहनत आपने की थी। हमने ब्रेन को ताकत दी, ब्रेन को हमने एक रास्ता दिखाया कि आपने क्या अपने अंदर बदलाव करना है। हमने थोड़ी सी उसको पुश करने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी करी और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पार्किंसन एक मुश्किल बीमारी ज़रूर है, बट नामुमकिन बीमारी मुझे नहीं लगता। अगर ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक पेशेंट में आते तो चलो मान लें कि बाई चांस आ गए, बट इतने सारे पेशेंट्स में कैसे आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हमें समझ में आता है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेन को बदलने की आप कोशिश करो। जो इन पेशेंट ने मेहनत लग के किया है वो मेहनत आप कर लो, तो आपको भी ऐसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप आज से अपने चाय के कप पे ज़्यादा अच्छी कमांड ले पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका रास्ता क्या है। इसी राह में चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।